ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहां रहबरे मुअज्जम कहा जाता है, उन्होंने अमेरिका को फाइनल चेतावनी दे दी है। 21 रमजान को हजरत अली की शहादत को याद करते हुए इमाम खामनेई ने अमेरिका को साफ साफ लफ्जों में इंतबाह दे दिया है कि ईरान के खिलाफ उन्हें किसी भी बुरे काम को करने से बचना चाहिए, वरना फिर वो भयंकर नतीजे देखेंगे। ये अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप को इमाम खामनेई की सीधी धमकी मानी जा रही है। इसके कुछ ही घंटों बाद ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट के पास 5.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ये धचका न्यूक्लियर जोन में महसूस किया गया है, जो ईरान के मुख्य यूरेनियम सेंटर नतांज से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर है। इसके कुछ घंटों बाद 4.5 तीव्रता का एक और झटका आया। इस भूकंप या जलजले की वजह से कई मकानों की खिड़कियां टूट गईं। हालांकि किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इसके बाद दुनिया भर में कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ईरान ने फाइनली अपने न्यूक्लियर वेपन्स, जौहरी हथियार या परमाणु बम तो नहीं बना लिया। जिस तरह से ईरान पिछले कई दिनों से जबरदस्त जंगी तैयारियों को अंजाम दे रहा है और अमेरिका के जरिए दबाव बनाए जाने के बावजूद उन्होंने किसी भी तरह की बात करने से साफ मना कर दिया है, उससे लग रहा है कि ईरान इस बार आर या पार के मूड में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA पहले ही ईरान के हथियार ग्रेड यूरेनियम भंडार को लेकर गंभीर चिंता जता चुकी है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में एजेंसी ने दावा किया कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने लायक यूरेनियम स्टॉक पाइल कर लिया है। इस बीच अमेरिका और इसराइल अगले हफ्ते वॉशिंगटन में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक बड़ी मीटिंग भी करने वाले हैं। इसराइल लंबे वक्त से ईरान के जौहरी या न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे ज्यादा विरोध करता रहा है। पिछले साल इसराइल ने ईरान के इस्फहान प्रांत में हमला भी किया था। अब नतांज के पास भूकंप के झटके या फिर न्यूक्लियर धमाके की वजह से हुई हलचल की खबर आने के बाद अमेरिका और इसराइल के लिए नया खतरा पैदा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल जिस तरह से सीज़फायर के बीच गजा पर हमले कर रहा है और उसके बाद से ईरान गुस्से में है, वहीं ईरान हिमायती यमन के हूती या अंसारुल्लाह ने तो इसराइल पर हमले भी शुरू कर दिए हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग का खदशा बना हुआ है। अमेरिका पहले ही ईरान पर कड़े सैंक्शंस लगा चुका है, लेकिन अगर मौजूदा जलजला या हलचल ईरान के जरिए किसी भी न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से हुई है, तो ये अमेरिका, इसराइल और उनके सहयोगी अरब देशों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिलहाल ईरान इस पर खामोश है। वो बार बार कहता रहा है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम अमन और शांति के लिए है, वो हथियार नहीं बना रहे हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में जिस तरह से सूरत हाल बदल रही है, उससे ईरान के इस कदम पर आश्चर्य या ताज्जुब भी नहीं किया जा सकता।